मैं देश समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्मान के योग्य धर्म संबंधियों एवं श्रद्धावानों, देश समाज के कॉलेजों और कॉलेज और स्कूलों के अध्यापक एवं छात्र समुदाय, मैं आप सबका इस महोत्सव पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो कि अपना आप बहुमूल्य समय और बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलकर आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का जो यहाँ पर पधारे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।
सदैव की जय। आज सम्मान के योग्य देव समाज मैनेजिंग काउंसिल के सदस्यगण, आप सभी धर्म संबंधियों और श्रद्धावानों के लिए और मैं अपने लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा के 168वें आविर्भाव महोत्सव पर मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बढ़कर मुबारकबाद उन हस्तियों को जिन्होंने परम पूजनीय भगवान के महालक्ष्य के लिए अपने जीवन भेंट किए और जिस लक्ष्य की आधारशिला परम पूजनीय भगवान ने रखी है उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार त्याग और कुर्बानियाँ की हैं। मेरी अपने लिए और आप सभी धर्म संबंधियों और श्रद्धावानों के लिए विकासकारी शक्तियों से प्रार्थना है कि इस महोत्सव पर हमें देव प्रभाव हमारे हृदयों को स्पर्श करके उनमें उच्च भाव और उच्च संकल्प उत्पन्न कर सकें और परम पूजनीय भगवान और समाज के संबंध में संकल्प उत्पन्न कर सकें और समाज के संबंध में हमारी एक या दूसरी नीच गति का बोध हमें दुखी और आसान करे और उसमें से निकलने की कोशिश करने में हमारी मदद हो। आपके देव प्रभाव हमारी नीचता और हृदय के विकारों को नष्ट करें। हे भगवान, यह महोत्सव हमारे हृदयों में आपके प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता व सेवा, परोपकार, विशेष भाव उत्पन्न और अधिक उन्नत करने में सहायक हो सकें और हम अधिक से अधिक इसका लाभ करने योग्य अपने हृदय को बना सकें। हे भगवान, ऐसा हो कि यह महायज्ञ हमारे लिए जहाँ तक संभव हो सफलता देने वाला हो और सभी सामाजिक जनों और श्रद्धावानों में उच्च आकांक्षाओं, उच्च संकल्पों और उच्च भावों और उच्च त्यागों और उच्च जीवन को लाने वाला हो और देश समाज के विकास और उन्नति का हेतु हम सब लोग बन सकें। नेचर गुण विज्ञानमूलक सत्य धर्म की शिक्षा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जिस आत्म अंधकार और जिस प्रकार की मिथ्या, झूठ, बुराई और जिस प्रकार की नीच अनुरागों और जिस प्रकार की नीच घृणाओं में रहकर आत्मिक पतन करता है, उसे आत्मिक पतन से मोक्ष और जिन जिन उच्च और सात्विक भावों को विकसित करके अपने आत्मा और सात्विक भावों को विकसित करके अपने आत्मा को उच्च और श्रेष्ठ बना सकता है। इस सत्य मोक्ष और विकास के संबंध में परम पूजनीय भगवान देवात्मा से पहले किसी ने धर्म की दुनिया में सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं किया है। इसलिए देव धर्म सत्य धर्म है और वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते रहिए, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में भी। गुरु महाराज ने जो कुछ दर्शन हमें दिया है उस दर्शन के मुताबिक उनका लक्ष्य सत्य और शुभ है और झूठ और बुराई से, असत्य से परम पूजनीय भगवान की हमेशा लड़ाई रही, संघर्ष रहा और उन्होंने ये कहा कि सत्य हमारा हमेशा विजय होने के लिए। ये बात परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने कही। आज तक जो दार्शनिक हुए थे
परम पूज्य भगवान देवात्मा से पहले धर्म की दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी अब तक उन्होंने जो विश्व की व्याख्या की है वो असली बात इस विश्व को बदलने की थी। The so-called philosopher and religious godmen have only interpreted the word. The point, however, is it is to be changed. मनुष्य के लिए विज्ञान एक सृजनात्मक, ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी शक्ति है जो सत्य को जानने और प्रकट करने के लिए एकमात्र विधि है। गुरु महाराज से पहले धर्म की दुनिया में दार्शनिक, गुरु और भगत दर्शन की दरिद्रता में जी रहे थे। नेचर के विकास क्रम में गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ और धर्म की दुनिया में जो अंधकार छाया हुआ था, गुरु महाराज के आविर्भाव से धर्म की दुनिया का अंधकार दूर हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा जो है वो दूर भाग जाता है, अंधेरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार गुरु महाराज ने धर्म की दुनिया में जो बात कही है वो बात सर्वथा सत्य के ऊपर आधारित है। हालांकि जो दूसरे धर्म है, मिथ्या धर्म, वो भी कहते हैं कि हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन भी सत्य पर आधारित है। किंतु इससे पहले मैंने कहा कि हम अपने विचारों को, अपने दर्शन को विज्ञान के ऊपर परख सकते हैं। विज्ञान एक ऐसी विधि है जो सत्य को प्रकट कर सकती है। इसलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि सत्य ही विजयी पाएगा और मेरा जो दर्शन है, देव धर्म जो है, वो सत्य पर आधारित है। इसलिए वो विजयी पाने के लिए हमेशा रहेगा। इसलिए नेचर में के विकास में दो नियम है। एक नियम है विकास का नियम जिसको हम कहते हैं, और एक विनाश का नियम है। ये दोनों नियम जो है परिवर्तन के नियम के अधीन है। जो हर पल परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन विकासकारी है या वो परिवर्तन विनाशकारी है। तो ये इस बात को हम समझ सकते हैं कि सर्वथा गुरु महाराज का जो दर्शन है वो विकासकारी है, क्योंकि वो झूठ से डरता है, बुराई से डरता है, मिथ्या से डरता है, पाप से डरता है, और आपको स्ट्रेंथ देता है मजबूत करता है, आपकी भावनाओं को मजबूत करता है, आपके विचारों को मजबूत करता है, आपकी विचारधारा को मजबूत करता है, क्योंकि वो सत्य पर आधारित है। इसलिए धर्म की दुनिया में अभी तक जो अंधकार था उस मिथ्या को दूर करने में गुरु महाराज का दर्शन बहुत आगे है। इसलिए इस धर्म का कुछ लोग कहते हैं कि देव समाज में बहुत कम